नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर लेके आया हूं एक नई बढ़िया सी टिप्स आपके लिए। क्योंकि आदमी अगर मन से कुछ भी चाह ले कि मुझे कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना और उसे टारगेट को अचीव करना है, तो वो हो सकता है, बशर्ते इंसान बीच में किसी भी चीज को छोड़े नहीं और अपनी जितनी भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या जितनी भी आत्मशक्ति है उसके अंदर वो लगा दे। तो नेचुरल सी बात है, जब कोई चीज आदमी करना चाहे, बढ़ना चाहे जिस तरफ, तो बढ़ सकता है। बहुत इजी है, लेकिन मुश्किल भी है और इजी भी है। अगर चीजों को सहजता से लोगे तो बहुत जल्दी उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। भारत में अभी ताजा ही आपने एक घटना सुनी है, बहुत अच्छी टॉपर निकल के आई है सीबीएसई बोर्ड की। रक्षा गोपाल उसका नाम है। कितना अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई की और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, और पूरा देश और पूरी मीडिया उसके साथ खड़ी है। और सब लोगों ने उसको सराहा इस बात के लिए कि जैसे एक कहावत होती है कि काम बिगड़े अपना लोग लानतियां दें और काम संवरे अपना लोग शाबाशी दें। तो पढ़ी तो रक्षा थी, लेकिन पूरे दुनिया में उसका एक तरीके से नाम हो गया। उसके अपने छोटी सी उम्र में अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया उसने। तो यहां तक तो चलो ठीक है। हम भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। कैसे? कि जब देखिए अभी जैसे 12th पास करके जो बच्चे, जो बेटियां हमारी अब नाम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी अभी अपने यंग एज के अंदर, टीन एज के अंदर आए हैं, और टीन एज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं लोगों से, और दुनियादारी आप सब समझ रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। लोग गुमराह कर देते हैं जिंदगी में, तो उनका वो लक्ष्य अधूरा रह जाता है, वो उनका दिमाग और दिल कहीं और लग जाता है, जिसकी वजह से वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे कुछ अचीव करना है लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो कंप्यूटर में है। अब देखिए, कंप्यूटर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाजार है आज की तारीख में। एक आने वाले 5 या 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि कंप्यूटर क्रांति देश के अंदर होगी। क्योंकि आप हिसाब लगाइए कि 200 कंट्रीज दुनिया में है और 700 करोड़ लोग रहते हैं, और 700 करोड़ के अंदर से चाइना और इंडिया में ही आप देखिए कितनी बड़ी तादाद है लोगों की। तो इस चीज से आप आगे बढ़िए, और जहां भी आपको लगता है कि लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज से आप बाहर आइए। और अपना, क्योंकि जब तक आप आत्मिक रूप से अपने लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे, नहीं उस तरफ जाएंगे, तब तक चीजें संभव नहीं होती हैं। उसके लिए हमें एक जोरदार अपना प्रयास करना पड़ेगा, एक प्रयत्न करना पड़ेगा। अगले 5-10 साल के लिए हमें उसको टारगेट को बना के उसको अचीव करना पड़ेगा कि अगर हमने जिंदगी को 10 साल दे दिए हैं तो हमने इस टाइम के अंदर इस चीज को अचीव करना है, तो हम कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चियों से, बेटियों से ये है कि आप भटकिए नहीं कहीं भी। और बेटों से भी ये बात करूंगा मैं कि अभी आप समाज में उतरे नहीं हो, अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, और आपका ध्यान जो है उस ध्यान को आप अपने लक्ष्य की तरफ लगाइए, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन में है, चाहे स्पोर्ट्स में है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने जमीन से उठ के देश के प्रधानमंत्री तक बने हैं और बहुत बड़े बड़े लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में पाए हैं और बनाए हैं, तो आप भी कुछ ऐसा अचीव करने की बात सोचिए कि हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ बनना है। और बनने के लिए उसकी जो तालीम है, एजुकेशन है, उसे हमें कंप्लीट करना होता है। तब हम किसी चीज के अंदर उतरते हैं, तब हम किसी चीज के अंदर जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये है कि आप, क्योंकि भारत में संभावनाओं की कमी नहीं है, भारत बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पे कोई एक चीज भी आप अगर अचीव कर लेते हैं तो मीडिया उसको पूरा वर्ल्ड के अंदर आपको उठा देता है। जैसे कि अभी आपने देखा, रक्षा गोपाल ने जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर टॉप किया, तो वो एक एग्जाम्पल्स के तौर पर उसको लीजिए, और जितने भी लोग हैं उनको एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लीजिए, जो जीवन में उठ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है, तो आप भी वो काम कर सकते हैं। और तरक्की करने के लिए कोई उम्र का मोहताज नहीं होता आदमी। जब भी कोई ग्रहों की कोई दशा चेंज होती है या कोई अंतरदशा प्लैनेट्स की आती है, तब भी इंसान, अब देखिए अमरीश पुरी साहब ने 40 साल की उम्र के बाद फिल्मों में एंट्री करी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी उम्र के बाद एंट्रीज की हैं फिल्मों में। और
स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बीमारियों से बाहर सामने आई कि हमें इस चीज को अचीव कैसे करना है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने कोई स्कूटर या कार जब आपने शुरुआत में सीखी थी, आपने देखा होगा कि ना तो आपकी हैंडल से दोस्ती है, ना गियर से दोस्ती है, ना आपकी क्लच या ब्रेक से दोस्ती है, और बहुत अलर्ट होके आपने वो गाड़ी सीखी थी। इसी तरीके से और थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद आप जब उसको सीख गए तो उसको बाद आप एक हाथ से अपना हैंडल घुमाते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो इसी तरीके से अपने लक्ष्य के साथ दोस्ती कीजिए, अपने टारगेट्स के साथ दोस्ती कीजिए। जब आपकी दोस्ती आपके टारगेट के साथ हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि मेरी इसके साथ जान पहचान हो गई है और मुझे इस चीज को अचीव करना है, तो हम कर सकते हैं। तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि अपने जिंदगी के अंदर कुछ टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव करने के लिए जी जान और पूरी मेहनत लगा दीजिए। उसके बाद जब आपको सफलता मिल जाएगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक एम कंप्लीट होगा और आप दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेंगे और एग्जाम्पल्स बनेंगे। इसलिए मेरी उन सभी बच्चों से और जो भी मेरी बात सुन रहा है और आप हमेशा मेरी बात सुनते और समझते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। और नई नई टिप्स पाने के लिए, नई नई चीजें जानने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं आपको हर बार कुछ एक नई कॉन्फिडेंस की और मॉरल सपोर्ट की और एनर्जी लेवल की जो भी टिप्स मेरे दिमाग में आती है मैं वो आप सबके लिए लेके आऊंगा। और इसी बात के मद्देनजर मैं आपसे अब क्षमा चाहूंगा, मुझे जाना है और नेक्स्ट टाइम फिर एक नई टिप्स के साथ मिलता हूं। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।